नमस्कार। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और ये जिनका पाम का एनालिसिस हमने किया था वो एक डॉक्टर साहब है। उनका एमबीबीएस कंप्लीट हो चुका है और अभी एमडी की एग्ज़ाम के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। इनकी एज है 26 रनिंग एज। तो आइए चलते हैं इनके रेखाओं के एनालिसिस पे। अब सबसे पहली जो ये रेखा होती है इसको लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा कहा जाता है। आप डॉक्टर हैं इसलिए थोड़ा मैं यहाँ पर विस्तृत वर्णन कर रहा हूँ। ये जीवन रेखा पे पेट के रोग और आंतों के रोग यहाँ से दिखाई देते हैं और कुछ मानसिक स्थितियाँ और एक्सीडेंट इस लाइन से समझते हैं। ये जो लाइन है मस्तिष्क रेखा, इससे ब्रेन से रोग, माइग्रेन, ब्रेन की स्थिति, विचारों की स्थिति, व्यक्ति पागल है कैसे, किस जो भी हर स्थिति जैसे आप चेक करते हैं वैसे ये रेखा से मालूम पड़ता है। दूसरा, इसी रेखा से पीठ की समस्या यानी बैक पेन हो गया और बैक मस्तिष्क के लेके पैर तक जो बैक साइड है उसमें कोई भी कहीं पर भी दिक्कत हो तो ये लाइन बताएगी। साथ में इसको अर्थ पक्ष से भी जोड़ा गया है, धन के लिए भी ये बताती है। अब और ये लाइन है हृदय रेखा, नाम से ही है हार्ट लाइन, जिसको भी बीपी, शुगर, हार्ट अटैक इस तरह की सारी चीज़ें जो है हार्ट के रिलेटेड यहाँ पर ये बताती है। दूसरा, यही रेखा प्रेम संबंधों के लिए काम करती है, यानी आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, फिर वो प्रेयसी हो या पत्नी हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रेम संबंधों में ये काम करती है, इसका दूसरा कार्य। तो आइए चलते हैं एनालिसिस पे। अब ये रेखा जो लाइफ लाइन है ये निकली है बृहस्पति से और सीधी रेखा बीच में कट होके ये चंद्रमा की तरफ देख रही है। ओके, जब बृहस्पति निकलती है तो व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है, धन, सफलता और यश की दिशा में जीवन भर बढ़ता रहता है और ये होने वाला है। बाकी आपके हाथ की चीज़ें काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर ये जो डबल रेखा बन रही है वो उस रेखा पे आऊँगा, आके बताऊँगा। उस दौरान उस समय तक आपको ग्रोथ होने में बहुत दिक्कत होने वाली है। अब ये रेखा जब स्ट्रेट चंद्र की तरफ देखती है और बाकी की भी सारी चीज़ें हैं तो इसके कारण आपको माता पिता के सुख में कमी होगी। यानी अभी वो कैसी कमी कि जैसे आप माता पिता से दूर रहोगे या कहीं विदेश रहोगे, किसी न किसी कारण माता पिता के सुख में कमी आती ही है और ये खड़ी जीवन रेखा है। अब जिसकी भी ये खड़ी जीवन रेखा रहती है उसका और दो नेगेटिव पॉइंट है। ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी पेट की समस्या आती है, यानी पेट का हाजमा खराब रहना, एसिडिटी या पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहना, इस तरह की समस्या आपको आगे चलकर आएगी। और तीसरा पॉइंट है कि ऐसे व्यक्तियों को अपने जन्म स्थल से दूर सेटल होना चाहिए। अपने जन्म स्थल के पास सेटल हो जाएगा तो उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती है। और कभी कभी ये भी होता है ऐसे व्यक्तियों को मकान यानी घर हर 2 साल 3 साल में ऐसे बार बार बदलने पड़ते हैं। ये खड़ी रेखा का ये सारा पॉइंट है। अब उसके ऊपर ये जो छोटी छोटी रेखाएं जो काट रही है, ये जिस उम्र में काट रही है उस उम्र में आपको धन के लिए तकलीफ देगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा परिवार में या किसी कहीं आपके पैसे उस समय में खर्च होंगे और मानसिक परेशानी ज़्यादा होगी। अब वो एज कौन से, वो मैं आपको दूसरे फोटो पे लेके जाऊंगा, उसमें बता दूंगा। अब सबसे पहले यहाँ पर ये 3 बार यहाँ रेखा ये टूटी है, तो इसका मतलब है जहाँ पर ये टूटी है वो एज है लगभग
20 से 25 के उम्र के बीच में वो 2 बार टूटी है, 26-27, एक आगे पीछे, एक आध 2 साल। तो जहाँ टूटती है उस समय व्यक्ति के जीवन में बदलाव होता है, कुछ ना कुछ जीवन में बदलाव आया होगा। जैसे कि आप आपके शहर छोड़ के दूसरे शहर में सेटल हो गए होंगे, या वो नहीं है, तो यानी कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव बदलाव उस समय आपके जीवन में आया होगा जहाँ पर रेखा टूटी है। अब पहले टूटी है उस समय ये था कि अब जैसे आपने MBBS किया है तो जाहिर सी बात है आप बाहर रही है और कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव आया। अभी सेकंड टाइम भी टूटी है, तो मेरे हिसाब से मेरे को तो लग रहा है कि आपका नंबर लग जाएगा MD के लिए, कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव होने ही वाला है। अगर न, और दूसरा एक, अगर वो नहीं होता है तो कहीं ना कहीं अच्छा जॉब या दूर सेटलमेंट या विदेश गमन, ये कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लेकिन ज़्यादातर संकेत है कि आपका MD का चांस मेरे हिसाब से लग ही जाएगा। भले एक अटेम्प्ट में नहीं लगा तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में तो ज़रूरी लगेगा, क्योंकि इस रेखा के नीचे एक जो त्रिकोण बन रहा है, जब ये त्रिकोण बनता है जीवन रेखा पे, तो उस समय व्यक्ति को कुछ ना कुछ नई चीज़ हासिल यानी नई चीज़ मिलती है। और ये उस उम्र में है जिस उम्र से अभी आप गुजर रहे हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसी के आसपास है। तो आइए चलते हैं आपके दूसरे फोटो पे। सॉरी, इसको मैंने यहाँ पर कुछ, हाँ यहाँ पर अभी ये देखिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके रखा है एजेस। ये 27 की उम्र से लेके 40 के उम्र तक लगातार छोटी छोटी एक 8, 10, 12 रेखाएं काट रही है। जिस उम्र में ये काटेगी, यानी जैसे 27 में काटा, फिर वापस 28.5, फिर वापस 6 महीने के बाद 29, 31, ये 31.5। तो ये ऐसे कर करके हर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी रेखाएं हैं, छोटी छोटी समस्या आपको आएगी। अब वो कौन सी? फाइनेंशियल वीकनेस आएगा, पैसे कहीं खर्चा होंगे परिवार में या आपके ऊपर, ये इस तरह की समस्या है। अब जहाँ ये जो यहाँ मस्तिष्क रेखा पे जो ये यो का सिंबल बना है ना, ये आपको ज़्यादा दिक्कत देगा। मेरे हिसाब से आपको कमर दर्द की समस्या आएगी, और माइंड पे प्रेशर बहुत रहेगा, मेंटल हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा होगी आपकी। और हाँ, दूसरा पॉइंट जो है कि मैंने अर्थ पक्ष के लिए बताया था, तो आपका धन का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा। जितने आ रहा है आप उतना जाएगा, उतना खर्चा आपका डेफिनेटली होएगा, क्योंकि यहाँ पर मस्तिष्क रेखा बहुत ख़राब है। तो 2 चीज़ है मेरे हिसाब से, तो एक तो बैक पेन, और आपको सर दर्द की भी समस्या है, आपको चश्मा भी लगा होगा, स्पेक भी होगा आपको, इस रेखा के कारण स्पेक्स लगेगा या लग गया भी होगा आपको, हेडेक की समस्या आपको आएगी। तो यहाँ पर ये जो रेखा मैं बता रहा था जीवन रेखा की, तो उसके इसके ऊपर आते हैं। तो ये रेखाएं जो काट रही है 27 से 40 के बीच में, तो इस समय में आपको आरती खानी होगी। तो उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा, आप वो उपाय करो। मेरे हिसाब से 2-3 साल में ये सारी रेखाएं जो है आगे की जो दिख रही है, वो सारी रेखाएं लगभग रिमूव हो जाएगी, रहेगी नहीं, उस उपाय के कारण। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, इसी फोटो पे एनालिसिस करता हूँ, ताकि यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ करके रखा हुआ है। और एक चीज़ रह गई है बताना यहाँ पर, जीवन रेखा पे ये जो रेखा यहाँ टूटी है और एक ऐसी, तो इस दौरान
ये एज लगभग 40 to 42 के बीच में है। इस दौरान मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ आघात होगा, यानी कुछ ना कुछ अघटित घटना घटेगी जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। हो सके तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा गाड़ी पे ज़्यादा ध्यान रखिए, यानी 4 व्हीलर पे। एक्सीडेंट के चांसेस मेरे हिसाब से ज़्यादा है इस उम्र में। कुछ ना कुछ अघटित घटना ज़रूर होगी 40 से 42 के बीच में, क्योंकि रेखा ऊपर से टूटी है और नीचे से एक रेखा चल रही है। और ये जहाँ जहाँ पर ये छोटी छोटी रेखा जो आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये जो ऊपर जाने वाली रेखाएं हैं वो उस एज में आपको हाइट देगी, ग्रोथ देगी, या कहीं आप प्लॉट, मकान, ज़मीन, कुछ अलग अलग जो जीवन में उपभोग लेने के लिए जो भी चीज़ें हैं संसार में, उसका आप निर्माण करोगे या उसको खरीदोगे, निर्माण करोगे। और ये अच्छी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पर ये खड़ी रेखाएं ऊपर उठ रही है। ऐसा कोई ज़्यादा निगेटिव हाथ में ऐसा नहीं है आपके, ये बस मस्तिष्क रेखा पे ही ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, इतना ही थोड़ा निगेटिव है। बाकी ऐसा कोई निगेटिव आपके हाथ में नहीं है ज़्यादा कुछ। अच्छा पाम है, ऐसा मतलब कोई स्केर्ड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो चलते हैं अभी मस्तिष्क रेखा पे, जो ये हेडलाइन जो यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। अब मस्तिष्क रेखा जो है वो बृहस्पति से, यानी जीवन रेखा और बृहस्पति केंद्र से इसका शुरुआत है। तो ऐसे व्यक्तियों का जो दिमाग होता है वो काफ़ी तेज होता है, होशियार होते हैं। अब जितनी बड़ी रेखा उतना व्यक्ति का दिमाग अच्छा। अब ये रेखा आके यहाँ तक आई हुई है, सॉरी ये वाली है। मनुष्य अपने दिमाग से ही कमाता है, तो जाहिर सी बात है मस्तिष्क रेखा जैसी उसी तरह उसकी चीज़ें यहाँ से सब मालूम पड़ जाएगी। अब ये रेखा पूरे मंगल में गई है, और ये एक मंगल और ये एक मंगल। जब कोई रेखा मंगल से मंगल भी जाती है तो ऐसा भी व्यक्ति को बहुत जल्द चांस होते हैं कि विदेश जाने के, विदेश से धन कमाने के। बुध, मंगल, चंद्रमा और ये जीवन रेखा, और ये धन रेखा के सूर्य की तरफ मुड़ना, लगभग सारी चीज़ें वापस वापस वही आती है कि दूर सेटलमेंट और विदेश सेटलमेंट, सारी जगहों पे यही संकेत दिखाई देते हैं। अब ये दोनों के बीच में अच्छा खासा गैप है, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी चीज़ अपना कर्तव्य समझकर करता है, भावनाओं से भरे है, दूसरों की भावनाओं की रक्षा प्राणापान करेंगे। जैसे मैंने अंगूठे भी बोला था, अंगूठे का पहला जो पोर है वो चौड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति भावनाओं में बह जाता है। कोई भी गिड़गिड़ाएगा उनके सामने तो उसको वो दे देंगे, अरे जाने जाए चलो। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा भावनाओं में ना आए, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन को ज़्यादा भावनाओं में, फीलिंग्स में नहीं आना चाहिए, उसको थोड़ा आप कंट्रोल कीजिए। अब चलते हैं यहाँ पर जो बनने वाले योग के साइन और कट कर रही रेखाएं। अब ये एज कौन सा है? ये 21, 32, 42, 52, तो लगभग ये 42 तक ये रेखा काफ़ी चौड़ी है। यहाँ तक बहुत ज़्यादा चौड़ी है, उसके ऊपर कट लगे हैं, प्लस योग के सिंबल है। अब इस दौरान तक आपको आर्थिक हानि होगी, मानसिक परेशानी ज़्यादा होगी, कमर दर्द की समस्या भी आपको सताएगी, हेडेक ज़्यादा होगा, स्पेक लगा होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डेफिनेटली होगी। आप भले पैसा कितना भी अमाउंट कमा लीजिए, आने दीजिए, लेकिन उसके रास्ते भी उतने रहेंगे जाने के लिए वापस। खर्चा कुल मिला के खर्चा ज़्यादा होगा उस दौरान में आपका। अब चलते हैं दूसरे फोटो पे।
हाँ, इस फोटो को मैं लेता हूँ। अभी यहाँ पर आपको बाकी जो पहले अभी एनालिसिस किया उसके बारे में मैं यहाँ पर बताऊँगा। ये देखिए, इतने समय में ये रेखा कैसी है देखिए, और बाकी की रेखाएं भी आप देखिए। इस समय में यहाँ पर ये देखो, ये रेखा काट रही है ऐसी, साथ में यहाँ पर ये ऐसी डबल रेखा बन के यो का सिंबल भी बना। ये देखो, रिमूव कर रहा हूँ, वापस देखिए यहाँ तक। अब चलते हैं हृदय रेखा पे। ये है हृदय रेखा। अब ये रेखा निकली है एक्चुअल में गुरु के केंद्र से, और ये सारी रेखाएं जो है वो यहाँ पर जा रही है। इसका जो मेन पॉइंट है, जो बाहर रेखा निकल रही है टूटन भरी है जो है, इसका एक तो है, जैसे मैंने बोला, प्रेम संबंधों में असफलता होगी, यानी किसी पे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो तो वो मिलेगा या ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं। तो प्रेम में कमी, प्रेम ऐसे व्यक्तियों को कम मिलता है सामने वाले से, और वैसे भी आपका गुरु यहाँ पर चपटा है, खराब है, तो ये समस्या तो आने वाली है। दूसरा, ये रेखा कट करके मंगल की तरफ देख रही है। तो नेकी करो दरिया में डालो। आप लोगों के लिए कितना भी अच्छा करो, उस सामने वाला सेम आपको उसी तरह का कार्य करेगा या करके देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो करेगा ही नहीं आपके लिए। तीसरा पॉइंट, आप पैसे कभी भी किसी को मत देना। आप जितने दोगे, अगर मान लो एक एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ किसी को दिया, तो ये समझ के चलिए कि 99 डूब गया है, 1 रुपये ही वापस आएगा। ऐसे आने वाले लाइफ में लाइफ टाइम ये रहेगा। तो जितना हो सके पैसे किसी को उधार देना बच लीजिए। और नेकी करो दरिया में डालो, ये भी स्थिति आपके साथ होने वाली है। अब एक रेखा यहाँ से जो निकल के एक मंगल की तरफ आई है, तो उससे व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, भयंकर गुस्से को प्रवृत्त करती है, और ये मंगल भी बहुत स्ट्रांग है, तो आपको गुस्सा बहुत बढ़ा के छोड़ेगी। और एक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर किसी की एक रेखा यहाँ से ऐसी टूट के मंगल की तरफ जाए या जीवन रेखा को अटैच हो जाए, और बृहस्पति छोटा हो, चपटा हो, और यहाँ पर ये 2 4 5 रेखा खड़ी हो, जो प्रेम में असफलता के लिए मैं कह रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्तियों का कभी कभी पहला शादी जुड़ के टूट भी जाता है, कैंसिल भी हो सकता है। और दूसरा शादी, मतलब शादी भी हो गया तो भी ऐसा होते रहता है कि अपने पार्टनर के साथ में विचार में मतभेदता आती है, यानी पार्टनर ए कहेगा तो आप भी कहेंगे, तो विचारों में मतभेदता बार बार ला के छोड़ता है ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए भी मैं आपको उपाय बता दूंगा, तो वो आपके साथ नहीं होगा। अब यहाँ पर एक साइड से और एक रेखा चल रही है, और ये रेखा चौड़ी बना दिया। जब चौड़ी रेखा हो जाती है तो ऐसे व्यक्तियों की झंझटें जो है कभी ख़त्म ही नहीं होती है। एक झंझट गया दूसरा खड़ा हो जाता है, खुद के लिए कभी भी नहीं जी पाते ऐसा व्यक्ति। इनका लाइफ टाइम दूसरे के लिए ही मतलब जो भी करेंगे, जो भी कमाएंगे, जो भी होगा, इसका उपयोग दूसरा व्यक्ति ही लेगा, खुद के लिए बहुत कम में आएगा। अब ये शनि और गुरु के बीच में जब ये रेखा ऊपर जाती है, तो ऐसा व्यक्ति शांतिपूर्ण और गहरे स्वभाव का होता है प्यार के मामले में, और प्रेम का प्रदर्शन नहीं कभी करना नहीं चाहता है, और प्रेम जो करेंगे वो हृदय से करते हैं ऐसा व्यक्ति। अब ये रेखा काफ़ी ऊपर तक गुरु तक गई है, और एक गुरु पे यहाँ पर, मैं पहले वीडियो में नहीं बताया, मतलब दिखा नहीं था तो नहीं बताया था, कल मैं वापस फ़ोटो देख रहा था तो यहाँ पर एक स्टार दिखाई दिया मेरे को, गुरु पे स्टार, और ये हृदय रेखा गुरु पे जाना, उसका ये है कि काफ़ी बड़े बड़े व्यक्तियों से उठक बैठक होगी, जान पहचान होगी,
जैसे मैंने पहले वीडियो में ये भी बताया था कि राजनीतिक क्षेत्र से लाभ, तो उस एक समय आएगा तो वो तो होने ही वाला है। अब एक लाइन जो ऊपर गई और दूसरा जो टुकड़ा जो है वो शनि के नीचे से निकला, ये शनि पर्वत है। अब इसकी तरह से सॉरी इस रेखा की वजह से व्यक्ति के अंदर कामुक शक्ति बढ़ जाती है और फ्रस्ट्रेशन में आ जाए तो सहन नहीं होता है, मतलब हाथ पैर उठाने की इच्छा होती है। बाकी इसमें यहाँ पर ये डबल रेखा बनी हुई है और यहाँ पर इस तरह के सिंबल भी बने हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आप अच्छे सा एक्सरसाइज कीजिए या डेली आप जो कुछ फिजियोथेरेपी की चीज़ें होती है कुछ, या उसी में से कुछ एक्सरसाइज करिए, क्योंकि ये कमर दर्द के लिए आपको काफ़ी समस्या देगा। और यहाँ पर ये डबल ट्रिपल ट्रिपल बन रहा है, तो ये भी कुछ ना कुछ आगे जाके आगे की उम्र में, एक्चुअली एज कैलकुलेशन तो ये ऐसे होता है, तो ये काफ़ी आगे है आपकी ओल्ड अवस्था में, लेकिन अभी से आप उसको प्रिकॉशन करेंगे तो ये रेखा सब हट जाएगी आपकी आने वाले 2 या 3 साल में। यहाँ पर आपसे मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, वो इसलिए कि आप खुद डॉक्टर हैं और मैं आपको क्या मतलब कुछ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। वो जो हस्तरेखा देख के प्रेडिक्ट किया जाता है और जो मैंने पास्ट में देखा है, तो मैं उसी पे यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आपको कुछ मिस्टेक्स लगा हो, कुछ बुरा लगा हो, तो उस बात के लिए सॉरी। तो आगे चलते हैं अभी आपकी धन रेखा पे। ये है आपकी धन रेखा। अब धन रेखा निकली है ये शुक्र के यहाँ से, ये आके रुकी है मस्तिष्क रेखा पे। अब ये एज है 35 और यहाँ से ये 2 रेखा निकली है, एक गई सूर्य पे और ये भी सूर्य की तरफ देख रही है। जब मस्तिष्क जब धन रेखा सूर्य की तरफ देखती है, जीवन रेखा चंद्र की तरफ देखती है, और चंद्र पे जब त्रिभुज बनता है, तो ऐसा व्यक्तियों को 101% विदेश से धन प्राप्ति होता ही है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस। अब ये रेखा 35 पे आके स्टॉप हो गई है। ओके, दूसरी रेखा इसके बाजू से ये स्टार्ट हो रही है, ये वाली। तो आपके जीवन में जो ग्रोथ होगी, एक्चुअल ग्रोथ, जो बहुत बड़े पैसे वाले, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, डेली 100-200 के पेशेंट, 100 बेड का हॉस्पिटल, ये जो कोई ड्रीम्स होते हैं आपके लाइन के, वो आपको 35 एज के बाद ही मिलेंगे। उसके पहले आपने कितना भी कुछ भी किया, कोशिश भी किया, तो उतनी ग्रोथ नहीं होगी। आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा लेकिन इनकमिंग कम ही आएगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने के बावजूद भी। जो ये 35 के बाद में जो ये रेखा निकली है, ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ देगी, धन कमा के देगी और ह्यूज लेवल पे आपको पहुंचा देगी। तो आपके जीवन का जो भाग्योदय है वो 35 के बाद ही होने वाला है। अब इस रेखा पे यहाँ पर देखिए, ये रेखा काट रही है बराबर। ये एज है लगभग 36-37। तो उस समय आपको 1 साल काफ़ी बड़ा नुकसान जाएगा, ये सिर्फ पैसे का। उसके बाद में फिर और एक छोटी रेखा है, वो लगभग 38, मतलब मान के चलो 37-38 में आपको पैसे का काफ़ी अच्छा नुकसान होगा। फिर डायरेक्ट 51-52,
ये 51 52 की रेखा है। इस समय भी काफ़ी अच्छा खासा नुकसान होगा आपका। अब चलते हैं बुध रेखा पे, व्यापार रेखा, जिसको बिजनेस लाइन कहते हैं, मरकरी लाइन कहते हैं, स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। ये सारी नाम उसी एक रेखा से है और उसी से समझ में आता है। ये रेखा जो यहाँ जाके जो टुकड़ों टुकड़ों में चल रही है, ये है बुध रेखा, व्यापार रेखा। जब ये बहुत सारे टुकड़ों टुकड़ों में चलती है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य में बाधा डालती है। ये रेखा ऐसी सीधी होना चाहिए, स्ट्रेट। तो ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, बिजनेस भी खूब चलता है। तो ये टुकड़ों टुकड़ों में चलने वाली रेखा है, तो आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं बाधा डेफिनेटली आने वाली है। एक ये मैंने कहा ही था, सूर्य रेखा बहुत लंबी है और मस्तिष्क रेखा को टच हो रही है। तो कम उम्र में ऐसे व्यक्तियों की ग्रोथ होती है, कम उम्र में नाम बहुत फैलता है, दूर दूर से लोग आएंगे इनको नाम जान के ही, खाली नाम से। यानी आपकी उम्र की कम समय से ही आपका काफ़ी नाम और फेम होने वाला है, ये सूर्य रेखा के कारण। अब उसके बाद में मेन पॉइंट आता है, वो है आपका शादी का। अब शादी जो देखी जाती है वो 2-3 जगह पे देखा जाता है। ये उंगली के इस पोर्शन पे भी देखा जाता है, और यहाँ पर जीवन रेखा से सिर्फ मस्तिष्क रेखा को टच होने वाली रेखा, ना कि मस्तिष्क रेखा को काटने वाली। मस्तिष्क रेखा को खाली सिर्फ टच होने वाली रेखा है, वो कुछ एज में है, उसी से भी मालूम पड़ता है। बट कभी कभी ये रेखा के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल या मैरिज के पहले भी हो तो किसी से अफेयर्स ऐसा भी बनता है। तो 2 in 1 मीनिंग है इसका। एग्जैक्टली इस रेखा से मालूम पड़ेगा कि कौन से एज में शादी होगी। तो यहाँ से ये, अब ये वाला फ़ोटो तो नहीं है मेरे पास, और स्किप हो गया हो वो फ़ोटो लेना आपसे। तो यहाँ पर जो रेखा एक टच हो रही है, एक आसपास में, यहाँ पर एक दूसरे फ़ोटो में मैंने देखा था, तो वो लगभग एज मेरे हिसाब से मतलब 24-25, 2024-2025 में आपका शादी का योग मुझे दिख रहा है। 25 में फिक्स योग है, क्योंकि अंक ज्योतिष जो है, न्यूमरोलॉजी, मैंने वो भी चेक किया, तो उसके हिसाब से आपका भाग्यांक और उस एज का नंबर जो आ रहा है वो एग्जैक्ट मैच हो रहा है आपकी मूलांक और भाग्यांक से। तो ये था एनालिसिस। इसमें से कुछ बचा हो, आपको कुछ डाउट्स हो, तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे उसका ये दे दूंगा, और जो भी यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम्स बताए उसकी रेमेडी भी मैं आपको बता दूंगा। आपको कुछ लग रहा हो कि ये चीज़ स्किप हो गई है, नहीं बताया है, ये रह गया है, तो आप ज़रूर व्हाट्सएप पे पूछिए। धन्यवाद।